जब आपसे बात हो गया कि हम जांच कर रहे हैं, जांच करके करवाई, हम पर जहाँ करना चाहिए। कल आपका बात सुने बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल लगा कि नहीं आप ग्रामीण फिर बात करें, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, एफआईआर किया है आपका बीसीएल के एजेंट, धारा लगाना आपका काम होता है। 8 को धारा किस हिसाब से लगाए? 8 को धारा लगा के भेजे हैं। उसमें कौन कौन आपको धारा लगा कि बहुत ज्यादा थी? किस आधार पे लगाए? लाठी डंडा लेकर के किया है। कहीं लाठी डंडा नहीं चला है। बात करने दीजिए भैया। कोई विजुअल है जिसमें लाठी डंडा जी? यदि नहीं माफी ठीक है, आप एजेंट एफआईआर किया कि लाठी डंडा था, आप अरेस्टिंग कर ली, तो हम लोग भी एफआईआर किया, एजेंट अरेस्ट क्यों नहीं यार होगा? मैंने अभी एफआईआर नहीं हुआ उसका, मैंने क्या हम जांच करवा रहे हैं। 4 आदमी मैंने देखा तो एक ही आदमी देखिए उतना नहीं। अगर हम लोग दोषी हैं, आप लाठी चार्ज कीजिए, प्रशासन से बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप लोग करो, लग रहा है आपका बात मिलकर अधिकार कीजिए, हमको हटवा दीजिए। हटा देंगे आप निष्पक्ष काम कीजिए ना। निष्पक्ष काम करते हैं हम भी एफआईआर दिए हैं, तो अभी होगा क्यों नहीं हुआ? हमारा पदाधिकारी हमारे ऊपर है कि नहीं? सर वही जाएंगे हम लोग, वही जाएंगे हम लोग। आप लिख दीजिए सर, हमसे नहीं होगा। आपको ग्रामीण को अरेस्ट करना है तो कोई आपका पदाधिकारी नहीं, एफआईआर बना उठा के ले आए। हम ऐसी किसी को पकड़ लेंगे क्या ग्रामीण को? ठीक है, बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए। हम लड़ाई हमसे नहीं लड़ाएंगे, हम लड़ाई लड़ने में वहाँ पर जब सुने हम लेना है करना। देखिए सर, छोड़िए काम हो ना हो, क्योंकि गुप्तेश्वर महतो अगर कानून आपके दृष्टिकोण से अगर वो दोषी थे तो आपने उनको अरेस्ट किया, ठीक है, उन पर जो भी सेक्शन लगाएं, आपने अपना जो उचित आपका विवेक था, सो विवेक से आपने एफआईआर किया। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग भी एफआईआर किए हैं और कल ही एफआईआर किए हैं। उसमें आपको कौन धारा लग रहा है कि बहुत अच्छी होगी? हमारे 353 छोड़ करके मजाक बन गया सर। आप तो बोले कि धारा लगा दिए, 353 है तो मात्र धारा उसमें आती है। ठीक है, अपना ही जमीन में 353 भी होता है सर। अगर आप हम बात धारा आप काहे पर अथी कर रहे हो यार? कोर्ट हमारा पदाधिकारी भी नहीं बोले, कोर्ट कैसे फैसला करेगा सर? मेरे पास दस्तावेज है। अब लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग नहीं है, हम काम करने आए, नहीं करने देंगे काम हम लोग चल जाएंगे। इसमें क्या हमारा, हम तो लिख के दे देंगे कि हम नहीं करना है। नहीं ऐसा आप आपसे हमारी आपसे हमारी कोई ना, हम कोई आपके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, हम लोग बस इतने सवाल करने आए। नहीं तो हम लोग तो मैंने टाइम दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि हमारे सीनियर अफसर से हम जांच करवा रहे हैं। देखिए जिस तरह आप लोग चाहेंगे, मैंने कोई काम मैंने तुरंत नहीं हो जाता है। कोई काम हो गया बाय द वे, मैंने ठीक है वो चला गया, मैंने दूसरे से मातो हम लोग उस पर लगे हुए हैं। यदि मैंने धारा कुछ हट सकता है या वो मारा कि नहीं मारा, उस धारा में चेंज नहीं हो सकता क्या? 188 धारा नहीं है क्या? 353 है, उसके बाद 188 चेंज नहीं हो सकता क्या सुपरविजन में? 188 है कि नहीं? आप देख लीजिए क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि ऐसा कोई विवाद था नहीं, पता नहीं आप स्वतंत्र होकर कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं? स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं, उसका दबाव है जो भी है। नहीं कोई दबाव नहीं, मैंने हम लोग हमने किसी से मैंने रिश्वत लेकर के काम किए, मैंने हम बोल दे रहे हैं यहाँ सवाल कोई दबाव नहीं मेरे साथ, कोई नहीं। ठीक है, वीडियो हम लोग भी देखें, उस फुटेज में स्पष्ट है कि खाली गुप्तेश्वर महतो एजेंट को पीछे से हाथ लगाए, और उस पे अगर आप इतना मैंने धारा इत्यादि लगा के उसको कोई सा धारा नहीं है, उसके भी दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि एफआईआर हमारे तरफ से तो एजेंट को भी अरेस्ट कीजिए, उस पर एक लगाए, उसको थाना से ले लीजिए, होना चाहिए। हमको भी सुपरविजन वगैरह सीनियर अफसर से अधिकार, चलिए ठीक है, सरकारी मुलाजिम अफसर रहे मरीज से, आप समझ रहे हैं ना? पब्लिक के ही बीच में मैंने किसके लिए काम कर रहा है? पब्लिक वाला दोषी ना अगर है ना काम करेगा और आप ही उसको कीजिए तो मैंने कैसे काम करेंगे? एक बात से पूछ सकते हैं सर, कि आप जो इस केस को देख रहे हैं ना सर, किस नजरिए से देख रहे हैं? मतलब जनता भी यहाँ पर आपके यहाँ आई है, वो दोषी है या फिर जो केस किया कि वो दोषी है? यही जानना चाहते हैं सर। आप इतना आदमी जो आया सर आपके नजर में जो आया है, नहीं सर, दोषी अगर अभी आप कैसे कहते हैं, अभी दोषी ठहरा दिए उसको, इसलिए नहीं जेल चल गया? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जेल जाने से दोषी नहीं होता, जब तक चार्जशीट नहीं हो जाता। आप लोग इस चीज को यहाँ से भी सॉर्ट आउट कर सकते थे सर, कि सॉर्ट आउट करेंगे यार, मैंने मौका दो ना। नहीं सर, हम राजाराम जी से बोलते हैं, जयराम जी से। आप यहाँ 12 घंटा 24 घंटा रहा ना सर, इस टाइम आप उसको बुला के, एजेंट को बुला के भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं सर। आप बुलाएंगे तो हम लोग काम बात करेंगे, ठीक है सर, समझ गया है। हम लोग भी
इस तरह लाइएगा मैंने हमारा रिपुटेशन मैंने तो मैंने हथियों का मैंने और विधि व्यवस्था खराब होगा तब हम लोग मैंने अनावश्यक हम लोग केस मैंने होता है। सुनिए सर, अब जान रहे हैं जैसे देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि आप स्वतंत्र कार्य करिए। आप ही बताइए कि मैंने कब तक अरेस्ट करना है? क्या जी एजेंट के टाइम नहीं मैंने हम आपसे बात कर लेंगे या कल आप 2 आदमी लेके आइएगा हम बात कर लेंगे ऊपर मैंने आपको हम बताएंगे मैंने हुजूम लेके आइएगा हम काम नहीं कर पाएंगे मैंने जी आपसे हम बात कर लेंगे आप बात कर लीजिएगा। हुजूम लाने हम बोल दे मैंने कि हम 2 दिन में पकड़ लेंगे और फिर ऊपर से मान लिया मैंने जब तक सुपरविजन या नहीं हो जाता है तो कहेगा तुम कौन होता है है कि नहीं मैंने बोलिए मैंने। देखिए सर सब सही है, ठीक है, आप अरेस्टिंग के और 6 को नाम उनको भी अरेस्टिंग करते हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। चलिए अगर उन लोग दोषी है तो दोष के लिए कानून है, लेकिन हमारा कहना हम ये तो है बोले कि दोषी सिर्फ 353 ग्रामीण लगा हुआ है 188 भी दोषी ऐसा बात नहीं हाँ, हमारी ठीक है। यदि दोषी मैंने ग्रामीण है। हल्का मारा है या नहीं मारा है देखिए वीडियो फुटेज हम लोग देखे, मारपीट तो हुआ ही नहीं, सिर्फ पीछे से हाथ लगाया है, धक्का मुक्की में खाली पीछे से हाथ लगाया है, बस वही, उससे उसके ज्यादा बाद कुछ से नहीं। मैंने आवाज भीड़ में ठेल दिया तो लगा है। तो आप उसको लेकर उसके बावजूद भी अगर आपको लगा कि उससे विधि व्यवस्था भंग हो रही है आपने अरेस्ट किया, चलिए हम लोग, लेकिन हमारा कहना है कि जब हमारा भी एफआईआर हुआ है उससे ज्यादा तो हम लोग अभी बने हम कर रहे हैं नहीं आप ग्रामीण इसलिए इतनी संख्या में आए हैं कि कहीं ना कहीं डरे सामने लोग हैं, इनको लगता है कि जब ग्रामीण का ग्रामीण से विवाद होता है तो उसमें लगता है कि जो सही है गलत है उस पर इंसाफ होगा, लेकिन जब ग्रामीणों का विवाद थोड़ा सा पूंजीपति वर्ग से होता है तो उनको थोड़ा सा डर लगता है कि हमारे साथ इंसाफ हो पाएगा कि नहीं, हमारा एफआईआर तक लिखा जाएगा कि नहीं, उसका परिणाम कल देखे, कल हम लोग का एफआईआर रात को आप लोग लिखें। दूसरी बात इसीलिए ग्रामीण अगर संख्या में है तो रीजन एक संख्या में वही लोग आते हैं जो डरे सामने लोग होते हैं, तो यहाँ तक ये लोग डरे सामने लोग हैं इसलिए संख्या लेकर आए हैं और इस बार सामना पूंजीपति से यही देखिए समस्या नहीं, पहले वाला जमाना नहीं कि डरे डरे सामने आ जाए। आखिर एक बात बताइए, गुप्तेश्वर महतो को केस इसलिए किया गया ताकि आसानी से लोग जमीन अपना छोड़ दें। नेतृत्व कर रहा था, वही नेतृत्व कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। एंगल और नहीं है। दूसरा आप देखिए उसके बाद और भी जो उनके साथ थे उनको भी अरेस्ट किया जाता, लेकिन हमको लगता है वे लोग जमीन वाले लोग नहीं है। हाँ। वे लोग भले उस भीड़ में थे, उस भीड़ में बनने के कारण उन पर एफआईआर हुआ है, लेकिन मेन मैटर यहाँ कंपनी ने देखा कि जमीन किनका है ना, जो लोग गुप्तेश्वर महतो है उनके लोगों का जमीन है और चूंकि जमीन उनका है, ये एक डर का माहौल बनाना शुरू से कंपनी का आदत रहा है कि जो लोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं खासकर ग्रामीण रैयत, उनमें अगर 1 को 2 को 3 को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको अगर 2-4 मैंने धाराएं डालकर अगर भीतर भर दिया जाता है तो जमीनों को लेने में डरे समय लोग आसानी से जमीन देते हैं, यही मसला है। तो उसी के लिए आज जो ग्रामीण आए हैं या जो भी संख्या में अपना आए हैं, आने का आप लोग बड़े इस बात को आप डीसी के यहाँ भी रख सकते थे, जमीन का मालिक होता है यहाँ हमारे विरुद्ध में जो भी बना है। आपसे हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, ना आपसे हमारी कोई शत्रुता है, हमारी लड़ाई वैचारिक है कि आपने अरेस्ट किया है, अच्छा बात है, आपकी अरेस्टिंग का भी हम लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि अगर गुप्तेश्वर महतो दोषी आपने अरेस्ट किया, आपको लगा कि गुप्तेश्वर महतो के वहां रहने से विधि व्यवस्था भंग हो रही थी, तो हमारा प्रश्न ये भी है कि जो एजेंट है वो माननीय सीओ मैडम ने उसे ग्रामीणों के फेवर में उस जमीन का अनुशंसा किया है, उसके बावजूद अगर वहाँ जबरन वो जाकर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वो जमीन हमारी है। सीओ मैडम का जो स्टेटमेंट है उसमें स्पष्ट है कि वो जो जमीन है उस पर डीसीएल का हस्तक्षेप नहीं है, वह जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया, ना उसमें किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है, यानी वह जमीन शुद्ध रूप से ग्रामीणों की है। तो उस पर ये जो हाईकोर्ट वाला जो दिखा रहा है कागज की हाईकोर्ट से निर्देश, तो हम लोग चाहेंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे एजेंट को बुलाया जाए, यही पर बात होगी और हम लोग इस कागज को देख लेंगे। अगर हाईकोर्ट का ऐसा कोई आदेश और निर्देश है तो हम लोग खुद दूर जाएंगे। दूसरा पर अगर हाईकोर्ट का ही आदेश होता तो कोई भी जमीन का अधिग्रहण होता है तो उसमें भारतीय संविधान के अनुसार एक ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा में ग्राम सभा के बीच रखा जाता है कि इस जमीन का अधिग्रहण हुआ है, अमुक तिथि को हुआ है, जो भी उसका प्रक्रिया है, तो आप तो सीधे जाके 4 लोगों के साथ पेड़ों की कटाई करने लगे, जमीन हमारी आप खोदने लगे। एक ग्राम सभा होनी चाहिए, एक नोटिफिकेशन होना चाहिए था। सीओ वाला कागज हमको दीजिए, उसका कागज हम मंगवाते हैं। हम लोग सीओ वाला कागज हम लोग कल से लेकर घूम रहे हैं और हम लोग चाहेंगे यदि उनके पास कोई कोर्ट का आधार है तो जो रैयत है मैंने 5 आदमी आप रहिए, जो भी रहेगा मैंने हुजूम लेके नहीं और उसका हम कागज मंगा लेते हैं और सीओ मैडम को मैंने शायद छुट्टी में 2 दिन के बाद आ जाएंगे, सीओ के है मैंने चल करके ये है मैंने हम सीओ को बुला लेते हैं और उसका कागज मंगवा लेते हैं और एक बीसीसीएल का कोई आ जाता तो ठीक है, ये डर से नहीं आ सकता समझ गए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अमीर लोग सबसे डरने लगे। डर सर हम लोग का वो लोग कब डर पैदा हो गया था? आप यहाँ आए हैं, एक बार आप इंक्वायरी करके जाइएगा, यहाँ लगभग 25-30 गाँव डर के साये में कब इनका गाँव स्थापित हो जाएगा, तो डर के साये में हम जी रहे हैं सर, जमीन हमारी जा रही है, डर के साये में हम जी रहे हैं, तो इसीलिए कंपनी वालों को बोलिए अगर यह कंपनी नहीं तो उनका महाराष्ट्र और
मध्य प्रदेश में भी कोयला की कंपनियां वहाँ नौकरियां कर लेंगे, लेकिन यहाँ डर के सही में अगर कोई जी रहा है तो हम जी रहे हैं। तो अतः हम लोग, अगर आपको लगता है कि अगर हाईकोर्ट का उनके पास कोई भी इस प्रकार का स्टेटमेंट है, आप पब्लिकली हम लोग को भी दिखा दे, चूंकि नियम भी है, आखिर दोषी उन लोग हैं, आप ध्यान दीजिए। लेकिन हमारे एफआईआर पर काम नहीं कर रहे हैं उन लोग। अगर हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है तो उसको ग्राम सभा के माध्यम से या फिर जिनका जमीन है उनको एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपकी जमीन का। सीओ मैडम क्यों नहीं बने उसको बना अथी किए बना जो है कि रोकने के लिए? सीओ मैडम हमारे फेवर में ऑलरेडी हमें कागज दे चुकी है, तो सीओ मैडम बार बार इंटरेस्ट और हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अतः अगर कंपनी को जमीन ही लेना चाहिए था तो ग्राम सभा के माध्यम से लेने का प्रयास करती। उसमें कंपनी के लोग होते, ग्रामीण लोग होते, 2-4 पुलिस पदाधिकारी भी होते, ताकि शांत कोई विधि व्यवस्था भंग नहीं होती। जिस प्रकार हम लोग हाल फिलहाल सियाजोरी में एक बैठक करके आए, भले बैठक का निष्कर्ष नहीं निकला, उसमें ग्रामीण थे, बीडीओ साहब थे, 2-3 थाना प्रभारी थे, कंपनी के 10 पदाधिकारी थे और बैठक हुई। हालांकि उसका निष्कर्ष नहीं लिखा, लेकिन एक बैठक तो हुई। तो ठीक उसी प्रकार प्रशासन के ही उपस्थिति में सीओ मैडम रहे या फिर माननीय थाना प्रभारी आप रहते हैं और उसके बाद चर्चा होती है कि भाई अमुक जमीन इतना इतना एकड़ इसका अधिग्रहण किया गया, बीसीएल ने अमुक तिथि को आपको मैंने मुआवजा दिया है, इस जमीन के एवज में आपको नियोजन देने की बात कही गई, तो इस जमीन को आप लोग कब तक छोड़ रहे हैं, या फिर हम लोग फिर कानूनी प्रक्रिया सबको छोड़ेंगे? तो ऐसा भी बात नहीं हो, डायरेक्ट कोई आता है और अगर जमीन को ले लिया जाता है तो बताइए उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? जमीन हमारी माटी माँ समान है सर। आज हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर अगर हमारी जमीनों को इसी प्रकार कोई मने नहीं, उस एजेंट को बोलिए आप जो भी है, ग्राम सभा के माध्यम चाहिए, जन सुनवाई के माध्यम चाहिए या फिर नोटिफिकेशन के माध्यम चाहिए, हमें आपत्ति नहीं होगी। हम कागज हाई कोर्ट को बने ले आते हैं, 2 दिन टाइम दीजिए और सीओ मैडम से मिल लेते हैं, सीओ मैडम को बुला लेते हैं और बीसीसीएल का पदाधिकारी भी हम बुलवा लेते हैं। देखिए सर, ठीक है, 2 दिन नहीं सर, आप अगर 2 सप्ताह मांगते हैं 2 सप्ताह समय देंगे, लेकिन विषय अभी है अरेस्टिंग का, जो हमारे साथी ठीक है। तो टाइम नहीं बताएंगे, लेकिन हम अरेस्टिंग एजेंट को अरेस्टिंग करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, जिनको आपने अरेस्टिंग किया है। तो फिर अगर आप इसी तरह समय डिले करेंगे और हमारे जो पक्ष के लोग हैं उनको आप अरेस्टिंग कर चुके हैं और उनको अरेस्टिंग करने में आप डिले करेंगे तो इससे हमारा विश्वास कहाँ जाएगा? तो इसीलिए या तो आपको इनको अरेस्टिंग अभी नहीं करना चाहिए था, आराम से आप एफआईआर कर लेते हैं और जब इसकी सुनवाई आपको तो मैंने सीआईएसएफ बनाया और मैंने हमारा पुलिस वहाँ हैंड ओवर कर दिया, वहाँ उसको नहीं लाता ना तो हम 2 गुट 3 गुट था मैंने वहाँ उसको मारना शुरू कर दिया था लेडीज लोग, बता दे रहे हैं। नहीं वो तो नहीं होगा सर। आज से नहीं, शुरू से लड़ाई कर रहा है, वहाँ साजिश के साथ उसको फंसाया गया है। बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन करेंगे, प्रशासनिक विभाग हस्तक्षेप कब करता है? हमको इस चीज का आप खाली जवाब दीजिए। आपको हमसे बड़ा पढ़े लिखे बात कहाँ मानता, तू मानता है जैसे नहीं माने आप ही सबसे बड़ा इज्जत आप ही का दिया सर, उस दिन जो हम लोग पूरा आप बोले नहीं, आपका इज्जत दिए। अभी आपने जो गुप्तेश्वर महतो को अरेस्टिंग किया वो सबसे बड़ा विषय है। बाकी उसका जो जमीन जो है, हमारे पास कागज है, कंपनी के पास क्या कागज है, उसमें मध्यस्थता करे प्रशासन के माने प्रशासन के माध्यम से मध्यस्थता हो और फिर जो माने निर्देश होगा वो सबके जन सुनवाई और ग्राम समुदाय के बीच होगी। लेकिन क्या चाहते हैं और बड़े बोलिए ना, हम लोग जो हमसे हो सकता है शॉर्ट लाइन में चाहते हैं कि जो गुप्तेश्वर महतो हैं उनको जो अरेस्टिंग किया गया है रिलीज अरेस्टिंग और रिलीज हो गया तो मैंने कोर्ट से ही ना ये कंप्रोमाइज करके तो उसको हम अति करेंगे तो मैंने दवा बना करके एजेंट को या तो फिर डायरी में मैंने 188 हटा करके अति करेंगे, हम बात करेंगे करेंगे जरूरी नहीं कि मैंने 353 188 में भी हम लोग अति कर सकते हैं, समझ गए? 153 और जो 188 जो मतलब नॉन अवेलेबल सेक्शन है और देखिए सर नहीं अवेलेबल है 188 नॉन अवेलेबल देखिए और ड्यूटी एक तरह मैंने एक बार आप दिल में हाथ रख के आराम से ठंडे दिमाग से जब सोचेंगे तो आपको भी यही निष्कर्ष निकलेगा कि उस तरह का माहौल क्रिएट नहीं हुआ था कि मैंने आप 353 का वहाँ प्रयोग कर सकते थे। बस वो इतना ही जानने गया था कि जब जमीन हमारी है तो हमें नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिला है, बस इतना ही तो बात था। उसी में थोड़ा सा इधर उधर से बातचीत हो रही थी। वीडियो आपके पास है, वीडियो के लिए हमारे पास भी है, आप हो सके तो जब कूल होकर वीडियो को देख लें। ऐसा लगेगा नहीं विजुअल को देखकर कि जरा सा भी हिंसात्मक कंडीशन रहा। बस जो गुप्तेश्वर महतो थे उनका यही कहना था कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं है, जमीन आप अधिग्रहण करने आए, हमारी जमीन पेड़ काटने आए हैं तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं, जबकि ये जमीन हमारी है, इस जमीन का आपने अधिग्रहण नहीं किया। कागज जितना भी उससे संबंधित कागज होगा हम आपको दिखा देंगे, समझ गए? 5 आदमी में आएगा हम उसको मैंने मंगवा करके दिखा देंगे। यदि नहीं होगा तो हम लोग तो मैंने काम नहीं करने देंगे ना हम जाएंगे मतलब उसको मदद करने के लिए। हम लोग चाहेंगे तो उनके वो जो आधार मांग रहे हैं क्या आधार इधर हम लोग भी देखना चाहेंगे और हम लोग भी अपना आधार रख देंगे। हम लोग भी बने हम भी यही चाहते हैं कि मैंने मोडरेशन ना हो बनाए और हम लोग को बोलिए बनाए अपने विभाग न लगा क्या चाहते बोलिए हम बात करेंगे मैंने
तो जाके टाइम दीजिए ना मैंने चला गया तो फांसी नहीं लग जाएगा उस समय और धारा बोल रहे हैं पुलिस मैंने फिर कोई दुश्मन किसी का नहीं मैंने पुलिस आप ही के बीच में से है मैंने किसी का भाई मान लीजिए। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई दबाव मानते हैं। आप भी हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तभी हम तो कल भी बोले मिडिल क्लास फैमिली से, इसीलिए बड़ा बाबू जब अपना घर में